देखिए आगे चलेगा तो इसमें लिखा हुआ गया गतिविधि 3 अपनी समझ की जांच करें। गतिविधि 3 अपनी समझ की जांच करें। तो यहाँ पर हम देखिए इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए देखिए हमने यहाँ पर ये क्लिक कर दिया है तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज है, जैसे 8+5, लेकिन यह नहीं जानता कि इस तथ्य को 38+5 समस्या के लिए कैसे पढ़ा जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 इसके विकल्प दिए हुए हैं, मापन, अभिव्यक्ति और समीकरण, गुणा और भाग, और इससे नीचे है स्थानिक मान। तो देखिए क्योंकि ये समस्या के लिए कैसे बढ़ा जाए, यहाँ पर कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है बस बात हो रही है। तो यहाँ पर ये स्थानिक मान की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए हम इसे करेंगे स्थानिक मान, और स्थानिक मान पर करने के बाद हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ने पर हम देखेंगे कि हमारा स्कोर क्या है। तो देखिए हम आगे बढ़ गए हैं और आपने देखा कि यहाँ पर आ गया टोटल क्वेश्चन 1, क्वेश्चन आंसर्ड 1, क्वेश्चन स्किप 0, और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर योर स्कोर 1/1। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर जो है सही है। इसी तरह से हम गतिविधि नंबर 6 पर चलेंगे। देखिए अब हम चलते हैं गतिविधि नंबर 6 पर। अब हम गतिविधि 6 पर आ गए हैं। तो देखिए गतिविधि 6 में हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे लोडिंग योर कंटेंट, इस तरह से जो है हम आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ने के बाद देखिए जब हमारा प्रश्न शुरू होगा तो देखिए कैसे हमारा ओपन होगा, यही लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर सही विकल्प चुने। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। भिन्न अंकों का हमें परिचय देना है तो कौन सी विधि हम उपयोग करेंगे। इसमें ये बताया गया है कि सबसे पहला है हमारा सभी, और उसके नीचे हमारा कोई अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें, और चौक और बात विधि, और इसके नीचे है बच्चों को अपने स्थानीय संदर्भ में आधा 1/4 का उदाहरण देने के लिए कहें। तो इसमें हमारा ये जो तीन आंसर है इसमें हमारा नीचे है आरेख और ब्लैक बोर्ड पर आख्या करना और गतिविधि का उपयोग करना। तो यहाँ पर जो विकल्प है हमारे वो इसमें जो हमारा सबसे नीचे का विकल्प है गतिविधि का उपयोग करना, ये सही होगा। क्योंकि देखिए इसमें कहा गया है कि निम्न में कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। तो गतिविधि क्योंकि हमारे इसमें शामिल है तो इसलिए हम गतिविधि का उपयोग करना यहाँ पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि इसके हमारा स्कोर क्या रहता है। देखिए यहाँ पर आ गया है कि टोटल क्वेश्चन 1, क्वेश्चन आंसर्ड 1, और सबमिट करने के बाद हम इसका स्कोर देखते हैं तो लिखा हुआ है यहाँ योर स्कोर इज 1/1। अब देखिए हम चलते हैं गतिविधि मुख्य, जो हमारी गतिविधि है मुख्य प्रश्नोत्तरी पर। तो जो हमारी सबसे मेन मुख्य प्रश्न, जो हमारी मेन प्रश्नोत्तरी होती है सबसे लास्ट में, उसमें यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो वो 10 क्वेश्चन देखिए इसमें हम उसमें आगे की तरफ देखिए यहाँ पर हम प्रश्नोत्तरी पर पहुंच गए हैं। और देखिए प्रश्नोत्तरी में जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना, भागीदारी, कार्य में मग्न रहना, परिकल्पना करना और उसका सत्यापन करना। तो देखिए यहाँ पर जो नीचे के 3 विकल्प हैं वो गलत हैं, और सबसे पहला जो हमारा विकल्प है केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना, आनंददायी बनाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम पहला ही विकल्प सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला जो आंसर है वो सही है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा है हमारा व्यंजक x+2 है, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध x², सिर्फ 2 प्रत्ययों की नियुक्ति और 2x। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे है हमारा x² सिर्फ 2 प्रत्ययों की नियुक्ति और 2x, ये तो बात गलत है। और ये जो पहला है हमारा किसी ज्ञात और अज्ञात संख्याओं के बीच का संबंध, ये यहाँ पर सही है। तो इस पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इससे अगला है हमारा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। सभी विकल्प सही है, केवल एक विकल्प सही नहीं है, वो हमें देखना है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, बच्चों की समस्या को
सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन, गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए, गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समस्या के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, ये पहला जो हमारा विकल्प है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी, यहाँ पर ये विकल्प सही नहीं है। और बाकी जो नीचे के हैं हमारे ये सही हैं। तो हम पहले पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, ये कुछ जो है थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसे पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा हमें नीचे करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, संदर्भों पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और फिर उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। दूसरा है, अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे। और है, अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपए निकाले और रमना ने बैंक में 5,000 रुपए जमा कराए। ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। देखिए कौन सी अवधारणा इसमें पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त है, इस पर हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सी अवधारणाएं दी गई हैं। देखिए अंश दिया गया है और फिर पूर्णांक दिया गया है और फिर चर और उसके नीचे है लाइन। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पूर्णांक है, क्योंकि ये सभी जो है पूर्ण अंक हैं, तो इसलिए हमारा ये विकल्प दूसरा सही होगा। तो इसलिए दूसरे को सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इससे अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। एक बयान इनमें से कौन सा सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं, केवल एक सही नहीं है और बाकी सब सही है। तो देखिए विचारों को सामान्यीकृत करना, गणितीय बयानों को याद करना, सिद्धांत तैयार करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना। तो देखिए यहाँ पर जो है गणितीय बयानों को याद करने वाली बात नहीं है, क्योंकि गणित में बयानों को याद नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर यह विकल्प बयान सही नहीं है। तो इससे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, गणित कक्षा में बच्चों को क्या क्या बताता है। देखिए सबसे पहला है हमारा, शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए। शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। देखिए सभी इसमें जो केवल हमारा दूसरा विकल्प है, गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए, ये सही है। और बाकी जो है सब ये गलत हैं, क्योंकि शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। अध्याय के अभ्यास के सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए, सब गलत है। तो यहाँ पर हम दूसरे को सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए दूसरा हमारा विकल्प ये सही है, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इससे आगे चलते हैं हम, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। देखिए इसमें कौन कौन से विकल्प दिए हैं जिनकी छात्र से उम्मीद है। परीक्षा में लिखने के लिए, यह सिर्फ मजाक के लिए, अध्यापक जोर देता है इसलिए करें, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। तो इसमें जो है देखिए यही है कि इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की बात करें, इसलिए ये विकल्प सही है। और आगे हम बढ़ जाते हैं। देखिए इससे अगला प्रश्न है हमारा, गणित में की गई गतिविधियां छात्रों को अवधारणाओं को याद करने में मदद करती हैं, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने योग्य बनाती है, छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती है, छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती है। तो यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प सही है, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। तो यहाँ पर हम दूसरा विकल्प चुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर बच्चे क्या सीखते हैं,
बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं, गलत है। बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, यहाँ पर ये विकल्प सही है, क्योंकि बच्चे कैसे सीखते हैं इस पर ध्यान देना हमें चाहिए। अब इससे अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता, बाकी सब में मदद करता है, केवल एक है इनमें से जिन पर मदद नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से विकल्प हैं। अमूर्त सोच मदद करता है, कल्पना पर भी मदद करता है, तार्किक विचार है और शारीरिक शक्ति है। तो यहाँ पर देखिए शारीरिक शक्ति पर विकसित करने में मदद नहीं करता है। तो यहाँ पर हम ये सबसे नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हम देखेंगे कि हमारा स्कोर क्या आया हुआ है। देखिए यहाँ पर जब हम चले गए हैं तो इससे आगे हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0, और यहाँ पर सबमिट करने के बाद हम अपना स्कोर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा योर स्कोर इज 10/10, यहाँ पर हमारा स्कोर 100% है, यानी कि 10 में से हमारे 10 आंसर बिल्कुल सही हैं। तो आपने देखा कि हमने किस प्रकार अपनी गतिविधि को कंप्लीट किया है।